नेक्स्ट एक आर्टिकल रहेगा स्टूडेंट्स, और ये नेक्स्ट आर्टिकल है आपके पास में स्पर्शता का प्रतिबंध। ओके, यानी कोई समतल अगर किसी गोले को स्पर्श करता है तो इसकी क्या बाउंडेशन रहेगी। स्पर्शता के प्रतिबंध के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आप देखेंगे इसमें ये है अपने पास एक आर्टिकल रहेगा, समतल Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी का गोले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस का d इक्वल टू 0 को स्पर्श करने का प्रतिबंध ज्ञात करो। तो आप इसको लिख दोगे कि को स्पर्श करने का प्रतिबंध ज्ञात करो। समतल Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी का गोले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0 को स्पर्श करने का प्रतिबंध ज्ञात करो। आप यहाँ देखेंगे कि जो गोले का केंद्र है, गोले का केंद्र माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू। तो अब देखिएगा यहाँ ये गोला है, ये इसका केंद्र है माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू। तो आपको बता दें कि अगर ये गोले, अगर ये जो समतल है ना, समतल एक, और इस गोले को नंबर 2 डाल दें, समतल एक गोले 2 को स्पर्श करता है, तो आपके पास में ये है Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर पी। इस आर्टिकल की हेल्प से आपकी एक्सरसाइज के काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। गोले का केंद्र ये हो गया, क्योंकि समतल एक, समतल Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी गोले 2 को स्पर्श करता है, तब अगर समतल एक गोले 2 को स्पर्श करता है तो गोले 2 के केंद्र से इस समतल पर डालेंगे। देखिए यहाँ से अगर इस पर लंब डालें तो यही इस गोले की त्रिज्या है, त्रिज्या इधर माप लो या इधर माप लो, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, तब गोले की त्रिज्या बराबर गोले के केंद्र से समतल एक पर डाले गए लंब की लंबाई, गोले एक के केंद्र से समतल एक, गोले 2 के केंद्र से समतल एक पर डाले गए लंब की लंबाई रेडियस ऑफ स्फीयर इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर O टू प्लेन 1। आप लिख सकते हो यहाँ इस गोले सेकंड की जो रेडियस होगी ना, तो आप इसको लिखोगे स्क्वायर रूट में यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी इक्वल टू, और आपको पता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं ना, यहाँ से इस पर डाले गए लंब की लंबाई निकालेंगे तो x का गुणांक l, y का गुणांक m, z का गुणांक n, इनके वर्गों का योग करके लिख दिया जाता है l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ओके, दूसरा देखेंगे आप यहाँ, आप वैल्यू डालोगे x की जगह माइनस यू रखोगे तो माइनस एल यू आएगा,
फिर बाई की जगह माइनस बी रखोगे तो माइनस एम बी आएगा, माइनस एम बी माइनस एन डब्ल्यू, और आप जो पी है इसको लेफ्ट साइड में लाओगे तो माइनस का पी। ओके स्टूडेंट्स, अगर यहाँ से माइनस को कॉमन लिया जाए तो ये बन जाएगा, माइनस कॉमन लेते ही माइनस कॉमन लोगे तो मापांक से प्लस हो जाएगा, एल यू प्लस एम बी प्लस एन डब्ल्यू प्लस पी अपॉन में है ये एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और ये इक्वल में है स्क्वायर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। आप स्क्वायर करोगे बोथ साइड, अगर दोनों ही साइड स्क्वायर करोगे तो रूट हटेगा, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी, और देखिए वर्क करोगे साथ में इसका वर्क करोगे तो रूट हटेगा और इसका बचगुणा कीजिए इधर, तो ये बन जाएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू, इक्वल में ये टर्म बनेगी एल यू प्लस एम बी प्लस एन डब्ल्यू और प्लस पी का होल स्क्वायर, स्क्वायर किया है ना, यही कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है, ये ही आपके लिए क्या है, स्पर्शता का प्रतिबंध है। तो स्टूडेंट्स आप देखोगे आपके पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सरसाइज का अब आप क्वेश्चन नंबर 2 देखोगे तो वो यही रिजल्ट है, बस यहाँ एल एम एन की जगह कैपिटल ए बी सी और यहाँ पी की जगह डी किया है। तो इसमें आप क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 2 में ये जो एल एम एन दे रखा है इसमें एल एम एन की जगह आप ए बी सी रखोगे और पी की जगह आपको डी रखना है। ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। तब हम बात करेंगे एग्जाम्पल 2 की, तो एग्जाम्पल 2 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल 2 और क्वेश्चन नंबर 11 आज आपको कंप्लीट करा देंगे, ठीक है ना। अगर किसी स्टूडेंट ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो वो तुरंत ही स्क्रीनशॉट ले लिया करें। अब आप देखोगे यहाँ एग्जाम्पल 2 रहेगा आपके पास में, और ये दिया है एग्जाम्पल 2, ये कहा है कि यदि गोला एक्स स्क्वायर प्लस, यानी कोई गोला दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, अक्षों को ए बी सी पर मिलता है या काटता है, अक्षों को ए बी सी अंतःखंड काटता है, तो सिद्ध कीजिए, ये कहा है इस गोले का स्पर्श समतल अक्षों को ए बी सी अंतःखंड काटता है। जैसे कि अगर हम ये कहें कि ये कोई गोला है, इसका जो स्पर्श समतल है यहाँ से होकर के कोई स्पर्श समतल जा रहा है ना, ये एक्स अक्ष वाई अक्ष और जेड अक्ष ऐसे होगी कुछ, तो इसको हमने ये मान लिया, ये यहाँ ए बी और सी पर काट रहा है, तो मान लीजिए ये सी पे जब काट रहा है तो कुछ इस तरह की कंडीशन है, तो ये जो समतल है ना ये स्पर्श करके जा रहा है, मान लीजिए ये समतल अपने पास यहाँ है, तो अक्षों को अगर ए बी सी पर काटता है ना, तो हम इन अंतःखंडों की बात करें तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट ए 0 0, यहाँ 0 भी 0 और ये है 0 0 सी, तो हम ये कह सकते हैं क्योंकि गोले एक का स्पर्श समतल, गोले एक का स्पर्श समतल अक्षों को ए कॉमा बी व सी पर मिलता है, तब स्पर्श समतल का समीकरण, स्पर्श तल का समीकरण अंतःखंड रूप में x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1, इसको आप कोई नंबर डाल सकते हो, इसको नंबर 2 दे सकते हैं। अब हम बात करें तो क्योंकि समतल x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1, ये जो समतल है वह
गोले 1 को स्पर्श करता है तब गोले की त्रिज्या बराबर गोले 1 के केंद्र से समतल 2 पर डाले गए लंब की लंबाई होगी। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ गोले की त्रिज्या क्या रहेगी। यहाँ इस गोले की त्रिज्या की बात करें तो गोले का केंद्र है 0 0 0, तो गोले की त्रिज्या क्या बनेगी, स्क्वायर रूट में 0 का वर्ग 0 का वर्ग 0 का वर्ग और माइनस में आएगा, ये त्रिज्या को इधर लाओगे माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू, और ये बनेगा यहाँ से डाले गए लंब की लंबाई की बात करें तो देखिए एक्स वाई जेड का गुणांक है ना, यहाँ 1/a, यहाँ 1/b, यहाँ 1/c, तो ये बनेगा 1/a स्क्वायर 1/b स्क्वायर 1/c स्क्वायर। ओके, ऊपर आप एक्स वाई जेड की जगह 0 0 0 लिखोगे तो 0 0 0 लिखोगे ना तो ये 0 0 0 हो जाएगा और 1 को पक्षांतर करोगे 0 + 0 + 0 - 1, तो आप देखेंगे कि यहाँ से ये प्लस का d स्क्वायर प्लस का बनेगा क्योंकि फॉर्मूले में माइनस और होता है ना। अब आप देखेंगे यहाँ से, और एक इससे पहले जो आर्टिकल कराया था उसमें भी शायद माइनस रह गया था, यहाँ उसको भी आप कर लेंगे। अब आप देखेंगे यहाँ ये बना आर स्क्वायर, देखिए यहाँ अगर ये आर स्क्वायर रूट से बाहर निकालें आर बनेगा ना, तो आर बराबर आएगा ऊपर -1 का मापांक है 1 बनेगा और नीचे आएगा अंडर रूट में 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर। इसका व्युत्क्रम किया जाए तो आर का व्युत्क्रम 1/r होगा इक्वल टू में स्क्वायर रूट ऑफ 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर। तो यहाँ से वर्क किया जाए तो ये बन जाएगा 1/r स्क्वायर इक्वल टू 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर। यही रिजल्ट आपसे प्रूव करवाया है। अब देखिए इसमें अगर हम लोकस ले लें, यहाँ तक तो आपका एग्जाम्पल सेकंड होता है स्टूडेंट्स, ये एग्जाम्पल सेकंड होता है। अगर इसी में हम बिंदु पथ ले लें, यानी ए बी सी, जरूरी नहीं है कि एफ जी एच ई हो, तो यहाँ ए बी सी की जगह अगर आप एक्स वाई जेड रख दें, बिंदु पथ लेने पर क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा। बिंदु पथ लेने पर तो 1/r स्क्वायर इक्वल टू 1/x स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर प्लस 1/z स्क्वायर। आप इसको और भी लिख सकते हो, 1/r स्क्वायर का मतलब r की पावर -2 इक्वल टू 1/x स्क्वायर का मतलब x की पावर -2, y की पावर -2, z की पावर -2। तो स्टूडेंट्स ये इसका टोटल सॉल्यूशन रहेगा। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट लें और आप घर पे क्या करेंगे, इसके जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उनको करने की कोशिश करेंगे। ओके, नेक्स्ट जो मीटिंग होगी उसमें आप हमें बताओगे कौन कौन से क्वेश्चन बचे हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स बची हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स, आप इसका स्क्रीनशॉट लें। ओके, आज की इस मीटिंग में इतना ही रखेंगे। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट्स हो तो बता सकता है।